उसको टिकट दे दिया। मैं ये क्यों कह रहा हूं ये कि देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि हम इस मुल्क में करप्शन, हम आसिफ जरदारी को कहते हैं करप्ट है, और खुद टिकट दे दिया है कब्जा ग्रुप को, जिसकी जो 5 जमातें पास है, सबको पता है लाहौर में जिस हल्के में वो हैं, सबको पता है। तो खुद ही जब पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसे लोगों को सामने लेके आए तो क्या मुस्तकबिल है? That's what I'm saying कि ये सियासती जरूरत होगी ना। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपने सिंध से इलेक्शन जीतना है, आपको लगता है डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल जैसे लोगों को साथ, जो साफ सुथरे लोग हैं, उनके साथ आप इलेक्शन जीत सकेंगे? उन लोगों से अलायंस आपको नहीं बनाना पड़ेगा जो सियासत के गंद में बाकायदा तौर पर रंगे में जीत सकते हैं आप उसके बाद? शाहजेब, अगर इसी तरह पावर में आना है, इससे बेहतर है पावर में नहीं आते। हम तो पॉलिटिक्स इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कोई वजारतें मिल जाएं, हमने कोई अपनी फैक्ट्रियां लगानी है, हमने कोई अपने कर्जे माफ करवाने हैं, हमने कोई टैक्स चोरी करनी है। हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इसलिए हैं कि हम समझते हैं कि यहाँ जीना मरना है। मेरा तो कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा, हालांकि 18 साल बाहर कमाई की है, ना मेरी कोई जायदाद है ना पैसा बाहर है। मैंने यहाँ जीना मरना है। मैं अपने मुल्क के लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस तरह की सियासत करने से बेहतर है कि पावर में ना हो कि आप वही उसी तरह स्टेटस को के साथ मिलके आप अगर आज इक़्तिदार में बैठ जाएं तो चेंज तो कोई नहीं आएगा। इन दोनों पार्टीज के आने जाने से क्या फर्क पड़ता है आवाम को? आपके सामने चेंज आया ना, ये सपोजिटली जमहूरियत आ गई है, क्या फर्क पड़ा अवाम, बल्कि और बिगड़ गए हालात। हाँ, तो अगर इन्हीं उसूलों पे आपने रहना है तो वो इमरान खान जिसने कप्तान की हैसियत से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, वो सियासत में 12वां खिलाड़ी रहना चाहता है? बल्कि जी मैं 12वां खिलाड़ी रहूं बेशक, मगर अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। नहीं, वो इमरान जिसने वर्ल्ड कप जिताया था उसने कभी मैच फिक्सिंग नहीं की थी। उसने खेला उसी तरह था, न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। आज अगर क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर हैं तो सारी दुनिया पता है उन्हें कि मेरी सबसे पहले मैंने इसके लिए यहाँ न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन कैसे लाएंगे आप? यहाँ इसमें न्यूट्रल अंपायर्स यानी कि आजाद अदलिया सबसे ज्यादा मेरी जदोजहद थी और वकला की थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में से कंसिस्टेंटली हमने सबसे ज्यादा जदोजहद की है। और इलेक्शन कमीशन के लिए, आजाद अंपायर्स के लिए भी अब जदोजहद हमारी शुरू होगी, हमने उसके पर भी जोर लगाएंगे। लेकिन आप ये जो आपको ख्याल है ना कि उनकी पिच पे खेल के जीत सकते हैं, हम उनको अपनी पिच पे खिलाएंगे। हमने पॉलिटिक्स ये नहीं करनी जो ये पॉलिटिक्स है कि आप 2 नंबर लोगों को लेके आ जाएं और फिर समझेंगे कि हम कुछ चेंज ले आएंगे। हम इस मुल्क के अंदर तब्दीली की सियासत कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आज तैयार है तब्दीली के लिए, एक इंसाफ के इनकलाब के लिए अवाम तैयार है। और ये अगले इलेक्शन में शाहजेब आप भी इसी मुल्क में होंगे, मैं भी होऊंगा, और आपको हम चेंज दिखाएंगे। अच्छा, मतलब आप तो मिड टर्म का मुतालबा कर रहे हैं। आज मिड टर्म हो जाता है, कहां खड़े हैं आप? मिड टर्म हमें नहीं सूट करता। आप कह भी चुके हैं इस बात, फिर भी मुतालबा कर रहे हैं? नहीं शाहजेब, हमारी पार्टी को मिड टर्म सूट नहीं करता। हम चाहते हैं कि ये थोड़ा और खींच जाए क्योंकि हमें टाइम मिल रहा है अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करने, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का बड़ा गर्क हो गया है। सर, जब आप कह रहे हैं कि मिड टर्म आपको सूट नहीं करता, नवाज शरीफ साहब को इस वक्त गालिबन सूट करता है क्योंकि उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ अच्छा है, तो मतलब यू आर हैप्पी कि अगर जरदारी साहब का चेहरा रिप्लेस नवाज शरीफ साहब से हो जाए? क्योंकि तनकीद आपकी नवाज शरीफ साहब पर ज्यादा है, मिड टर्म आपको सूट नहीं करता, मगर आपको नवाज शरीफ साहब मंजूर है। नवाज शरीफ के तनकीद तो तब से शुरू हुई है 18वीं तरमीम पे, क्योंकि मैं समझता हूं उन्होंने बड़ी गद्दारी की है। सारा फायदा उठाया अदलिया की मूवमेंट का और उसके बाद जाके 18वीं तरमीम में इन्होंने वो काम किया जो सारा अवाम की एक पूरी जद्दोजहद थी, वो इन्होंने 18वीं तरमीम में जाके खत्म कर दी। तो एक बात बताइए, बाईपोल्स के पे हमें हारने की जो आप लॉजिक देते हैं वो सही है कि जी आमतौर पर वो जीतती है जो हुकूमत में पार्टी होती है क्योंकि लोगों को अपने काम कराने होते हैं, बट काफी सारी पार्टीज हैं जिन्होंने अपने थोड़ा सा रिवाइव किया अपने आप को। लाइक हमें PMLQ गुजरात में रिवाइव करती नजर आई है, शेख रशीद साहब को जरा बेहतर वोट मिला, या फिर पीपल्स पार्टी PMLN के मुकाबले में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में पंजाब में बेहतर बाईपोल्स में कारकर्दगी दिखाती नजर आई है। NA55 में आपके एजाज खान जाजी साहब जब आजाद उम्मीदवार खड़े हुए तो ज्यादा वोट लिए और आपकी सपोर्ट के साथ खड़े हुए, आपने कैंपेनिंग की, आपने तकरीरें की, तो उन्हें 3-3.5 हजार वोट पड़ता है। वो समझ में नहीं आई बात। लेकिन ये भी देख लें कि 5 बाई इलेक्शंस लड़े हैं, 2 में सेकंड आए हैं हम, तीसरे में सिर्फ 50 वोट से नंबर 3 आए हैं और 2 इलेक्शन में ठीक नहीं किया। और हमने सीखा, हमने बाई इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ी थी, हमने 2002 के बाद इलेक्शन लड़ी नहीं पार्टी ने। हम अपनी पार्टी को इलेक्शन के मोड में ले जाना चाहते थे और हमने बड़ा सीखा इन बाई इलेक्शन से। हमें कई चीजें, सबसे बड़ी चीज हमें क्या पता चली कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं वो इलेक्टोरल लिस्ट बनी 97 की हैं और 97 के बाद जिन्होंने अपना वोट दर्ज नहीं करवाया उनका वोट ही नहीं है। तो हमारा तो सारा नौजवान था, 30-40 नौजवान गए एक पोलिंग बूथ पे जनरल इलेक्शन। ये सीखी आपने और जमात और एक और मैं एक और आपको चीज बता दूं,
देखिए दूसरी चीज जब आप करते हैं ना, आपने शेख रशीद का नाम लिया या औरों का, और जो वहाँ इलेक्शन हुई गुजरात में, ये कैंडिडेट्स विनिंग कैंडिडेट्स हैं सब। देखिए ना, हम तो नए लोगों को लेके आए, ये विनिंग कैंडिडेट्स हैं। मेरा पहला वाला क्वेश्चन ही ये था मेरा कि जी इन लोगों के बगैर कैसे सर्वाइव करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ कभी रवायती सियासत से नहीं इलेक्शन जीत सकती। हम एक मूवमेंट, एक तहरीक, एक मुल्क में जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो की 1970 की मूवमेंट थी, जो MMA की सारी पश्तूनों के अंदर मूवमेंट थी 2002 में, जो MQM की कराची में मूवमेंट थी, हम सिर्फ एक मूवमेंट के तहत जीत सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि उस मूवमेंट का वक्त आ गया है। अजीब से अजीब सा वोट है पाकिस्तान में। अगर आप देखें, कहीं मखदूमों का वोट है क्योंकि जी हम आप उनको पीर साहब मानते हैं, कहीं पे शाह साहब का वोट है, कहीं पे खान साहब का वोट है। ये जो इतने डिफरेंट किस्म के वोट हैं, उसको आप करप्शन, एंटी करप्शन स्लोगन बनाकर और एंटी अमेरिकन जो आप स्लोगन बनाते हैं, इलेक्शन में अपील कर पाएंगे आप उस पब्लिक? पहले तो मैं एक चीज क्लियर करूं, मैं कभी एंटी अमेरिकन नहीं हूं, ना मैं एंटी इंडियन हूं। मैं अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ हूं, पहले दिन से हूं। और आज अमेरिका की जो अक्सरियत अवाम है वो मेरे साथ खड़ी है। इराक वॉर के भी खिलाफ है अमेरिका की अक्सरियत, और अब अफगानिस्तान वॉर के भी खिलाफ हो गई है। मैं पहले दिन से इन दोनों वॉर्स के खिलाफ था। इसका ये नहीं मतलब मैं एंटी अमेरिकन हूं, क्योंकि आज अक्सरियत मेरी तरह सोच रही है। मैंने अमेरिका फिरा हुआ है, मैं वहां लोग जानता हूं, मैं मगरब के लोगों को जानता हूं। ये जो कहते हैं ना कि जी आप, ये हमारी कॉलोनियल मेंटालिटी, गुलामों की मेंटालिटी है कि अगर हम उनके जूते नहीं पॉलिश करेंगे तो उनके खिलाफ है। या नहीं, अच्छा मेरी बात है, ये जरा समझने की बात है। क्योंकि हम गुलाम रह चुके हैं इतनी देर, अभी तक हमें आजाद ज़हन से सोचना नहीं आया। हम समझते हैं कि जी क्योंकि अमेरिका के ये पॉलिसीज की आप तनकीद कर रहे हैं, वो के खिलाफ है। जब आप ये कहते हैं कि अमेरिका की भी अब अक्सरियती आबादी यही सोचती है कि अफगान जंग जो है यहाँ ये गलत है, यहाँ से विड्रॉ करना चाहिए, तो वो इसलिए नहीं है कि वो आपकी सोच से मुत्तफिक है, आप वो इसलिए है कि उनके इकोनॉमिक हालात इतने खराब हो गए, मीशत बढ़ गई, तो वो कहते हैं जब इन चीज़ों से निकले मीशत पे तवज्जो दें। आपकी तो वजह दूसरी है ना, आप तो हमदर्दी रखते हैं तालिबान से। तालिबान, अफगान लोगों से मैं हमदर्दी रखता हूँ। आज तालिबान का बेड़ा गर्क क्यों, वो और मजबूत होते जा रहे हैं। अफगान अवाम बर्बाद हो चुकी है। आज हमारे कबायली इलाके के लोग बर्बाद हो गए। किसी ने सोचा 50-60 लाख लोग जो सारे कबायली इलाके में, उनके ऊपर क्या गुजर रही है? उनके सारा जो जरिया माश है वो तो उनके मवेशी हैं। 80% उन बेचारों के मवेशी खत्म हो गए। किसी ने सोचा वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? हमारे लोग बर्बाद कर दिए, उधर उनके लोग बर्बाद कर दिए। हम इसलिए इनके खिलाफ हैं। हमें पता था कि जंग से कुछ नहीं निकलना, क्योंकि हमने तारीख पढ़ी हुई है, कबायली इलाके की तारीख पढ़ी है, अफगानिस्तान की तारीख है कि कभी भी वहां जो लोग गुलाम नहीं बनना चाहते, आप उनको गुलाम नहीं बना सकते। बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान साहब से, बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। खान साहब, अब मैं जो गुफ्तगू आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये अज्यूम करके करना चाह रहा हूँ कि नाउ फॉर एग्जाम्पल आप हुकूमत में आ जाते हैं, आवाम आपको सिलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है आपके मैनिफेस्टो पर, आपकी बातों पर। सबसे पहले वॉर ऑन टेरर, क्योंकि उसी पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर। आज आप हुकूमत में आ गए, हकीमुल्लाह महसूस से क्या करेंगे, कि बात करेंगे किस तरीके से? जिस दिन इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ पावर में आई तो पहला काम ये करेंगे कि अमरीकियों से बैठ के उनको समझाएंगे कि वो भी दलदल में फंसे हुए हैं, और उनके भी लोगों के लिए, अमरीकी लोगों के लिए भी ये बर्बादी है अब, क्योंकि उनका पैसा खर्च हो रहा है, रिजल्ट तो कुछ आएगा नहीं, और हमारे लोगों के भी ये बर्बादी है। और ये आर्म्स लॉबी उनका फायदा उठा रही है, तेल की लॉबी शायद इसमें इंटरेस्टेड हो, और पाकिस्तान में छोटे से लोग हैं, थोड़े से लोग हैं जो कि डॉलर्स ले रहे हैं, अपने कर्जे चढ़ाते जा रहे हैं मुल्क को, IMF से भी या एड ले रहे हैं, और अपने बैंक अकाउंट्स बाहर बनाते जा रहे हैं, लेकिन अवाम बर्बाद हो रही है। तो उनको कहेंगे कि ये अनसस्टेनेबल है। पहले तो उनको कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, उनको कहेंगे हम अब पाकिस्तान इस जंग में और आपकी शिरकत नहीं कर सकता, बेशक आप अपने पैसे रोक लें, आप अपने पैसे अपने पास रखें, लेकिन हम अब अपने लोगों से बातचीत करेंगे। और जो अपने कबायली लोग हैं, मेरी कंटेंशन ये है कि जो अक्सरियत लड़ रही है वो आपके अपने कबायली लोग हैं, जो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि अमरीकनों एक पश्तून नेशनल सॉलिडारिटी है, उधर भी पश्तून मारा है, इधर भी मारा है, एंटी अमेरिकनिज्म, ड्रोन अटैक्स, जो बम्बार्डमेंट किया उन्होंने, तो एक उसकी वजह से, और दूसरा पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से। तो फौरी तौर पे हम डिसएंगेज करेंगे, सीज फायर करेंगे, और अपने कबायली लोगों से निगोशिएट करेंगे कि हम अब अमेरिका की जंग नहीं लड़ रहे, तो जहाद खत्म करेंगे। लेकिन ना असल तो नुकसान क्या चीज पहुंचा रही है, खुदकुश हमले पहुंचा रहे हैं। खुदकुश हमले तो तब इंसान करता है जब वो समझे वो जहाद कर रहा है और जन्नत में जाएगा। जब अमेरिका की जंग से ही आप बाहर निकल गए, और याद रखें ये हमेशा ये कहते हैं कि हम अमेरिका और उनके एजेंट्स के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इसलिए जहाद है और इसलिए जन्नत में जाएंगे।
तो जैसे ही आप अमेरिका की